वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए, चाहे मेरे नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे पैरामेडिकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट हो, या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स करने वाले जिनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, आप सबको ऑपरेशन थिएटर के बारे में मालूम होना चाहिए। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप कोर्स कर रहे हो तो आपका जो टॉपिक कवर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। प्लीज़ यदि आपको वीडियो सपोर्टिव लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से जो है वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल वेयर लाइफ सेविंग और लाइफ इम्प्रूविंग प्रोसीजर्स are carried out on human body by invasive methods under strict aseptic condition in a controlled environment by specially trained personnel to promote healing and cure with maximum safety, comfort and economy. Next point है, it is a room in a hospital equipped for the performance of surgical operations under complete aseptic conditions, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो हॉस्पिटल में एक ऐसा स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट को एक स्पेशल सुविधा दिलाता है, या पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से एक स्पेशल सुविधा मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी मेडिकल वर्कर्स होते हैं, मेडिकल कर्मचारी होते हैं, जो भी मैं बोलूँ डॉक्टर्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। ट्रेन मतलब कि उनको सारी चीज़ों के लिए टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो सबसे पहली बात, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उसको पूरे एटमॉस्फेयर को स्टरलाइज रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होने दे सकते, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट के बॉडी पार्ट को कट करके हम जो भी डिसीज़ है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो भी काम करने वाला वर्कर होता है वो ध्यान देता है कि जो भी प्रोसीजर हो वो सही से हो, कोई भी प्रोसीजर इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, पेशेंट और काम करने वाले वर्कर के कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सके, इसका भी विशेषता ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, ये हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको बनाया जाता है, सारे पार्ट टू पार्ट सेट किए जाते हैं और मेनली स्टरलाइजेशन का विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। कितने प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं मैंने इसके पहले वाले पार्ट्स में भी बताया है। फर्स्ट इमरजेंसी सर्जरी होती है, सेकंड इलेक्टिव सर्जरी, थर्ड मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, फिफ्थ इंटरमीडिएट सर्जरी, सिक्स्थ एम्बुलेटरी या डे केयर सर्जरीज। अब आपकी इसको हिंदी में मैं बता दूं तो आपातकालीन सर्जरी, वैकल्पिक सर्जरी, प्रमुख सर्जरी, माइनर सर्जरी, मध्यवर्ती सर्जरी या डे केयर सर्जरी। ये कुछ सर्जरियां होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती हैं। कहने का मतलब, जब कोई भी बीमार पर्सन हॉस्पिटल में आता है, उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तब हम उसको सर्जरी की ओर लेके जाते हैं। सर्जरी की ओर ले जाने से क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में जो भी डिफेक्ट पार्ट है, या कोई टिश्यू है, कोई ट्यूमर है, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि उसको बाहर ही निकालना पड़ेगा, या कोई हमको कल्चर लेना है, किसी बीमारी का पता करना है, कोई जांच करनी है फॉर एग्जांपल, तो हम फिर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में आते हैं। तो अब ये हमारे बॉडी में बहुत सारे 11 सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कि हमको पेशेंट की किस टाइप की सर्जरी करना है। मतलब कई बार बिल्कुल ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया और इमरजेंसी में हमको ओटी में लेना है, या कई बार प्लान सर्जरी होती है, 15 दिन पहले प्लान हो जाती हैं, या कोई छोटी सी सर्जरी पेशेंट आया 1 घंटे में कराया चला गया। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी बीमारियाँ पेशेंट को अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार की सर्जरी होती है, जिसी के कारण सर्जरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यदि मैं बात करूँ इमरजेंसी सर्जरी की, तो इमरजेंसी सर्जरी इट मस्ट बी कैरिड आउट
as soon as possible after the diagnosis has been made and the patient is prepared for operation in proper way. Next, elective surgery. It is carried out sometime after the diagnosis has been made and when the suit based of the patient and the hospital. ठीक है, तो मैं यदि बात करूँ इमरजेंसी सर्जरी की, तो इमरजेंसी सर्जरी जो होती है वो इस प्रकार की सर्जरी होती है कि पेशेंट को जल्द से जल्द ओटी में लिया जाता है, ठीक है, और पेशेंट की सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी है, बिल्कुल आपातकालीन में लेनी है। और जो वैकल्पिक सर्जरी होती है, जो इलेक्टिव सर्जरी होती है, ये ऐसी सर्जरी होती है कि पेशेंट को हम काफ़ी समय दे सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को 5 दिन का समय चाहिए या 7 दिन का समय चाहिए कि पेशेंट ठीक है कंफर्ट जोन में, तो वो आपके इलेक्टिव सर्जरी में जाता है, ठीक है। सम एडवांसेस की बात करूँ तो माइक्रो सर्जरी, क्रायो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड बायोमेडिकल लेजर। तो माइक्रो सर्जरी परफॉर्म अंडर मैग्निफिकेशन यूज मोस्ट कॉमनली फॉर एनास्टोमोसिस। Cryosurgery which is based on the use of liquid nitrogen at a very low temperature, ठीक है। नेक्स्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इट इज़ यूज रिक्वायर्स मिनिमल इंसीजन एंड मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड स्टे इन द हॉस्पिटल। एडवांटेजेस, फास्टर रिकवरी, लेजर पेन एंड लेजर स्कार जो बनते हैं। बायोमेडिकल लेजर, इन दिस देयर इज एब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड द cutting is without mechanical pressure scalpel which make the operation non-traumatic. Light amplification by simulating emission of the radiation, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि माइक्रो सर्जरी क्या है। माइक्रो सर्जरी जो होती है बहुत छोटी सर्जरी होती है जिसमें कि छोटे छोटे से चेंजेस किया जाता है, जैसे एनास्टोमोसिस की जो सर्जरी होती है वो माइक्रो सर्जरी में आती है, ठीक है। माइनर अलग है, मेजर अलग है, और माइक्रो मतलब बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से करना, वो माइक्रो सर्जरी। तो एनास्टोमोसिस जब एक किसी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत बारीकी का काम होता है, कट करना वेसल्स, आर्टरी, फिर उनको सूचर्स करना, तो वो वाला काम माइक्रो सर्जरी कहलाता है। क्रायो सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा। क्रायो सर्जरी में क्या किया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर में जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका यूज़ किया जाता है, क्रायो एब्लेशन बोलते हैं उसको। तो उसका यूज़ करके उस जगह को फ्रीज ठंडा कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपने सुना होगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें छोटे छोटे से इंसीजन दे करके पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है, और मतलब 2-3 दिन के लिए पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी होता है, बहुत कम दर्द होता है, बहुत कम निशान आते हैं। देखेंगे बायोमेडिकल लेज़र। बायोमेडिकल लेज़र क्या है, तो बायोमेडिकल लेज़र में क्या होता है कि हमारी जो पेशेंट की बॉडी होती है उसमें बिना कट वगैरह किए, मतलब कटने की प्रक्रिया नहीं किया जाता, कट वगैरह स्कैल्पेल वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें कोई भी आघात नहीं होता। इसमें जो भी वो होते हैं विकिरणस होते हैं, जो भी रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस का यूज़ करके, लाइट रेडिएशंस एम्प्लीफिकेशन का यूज़ करके पेशेंट की सर्जरी की जाती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव में हम यदि देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट हाई स्टैंडर्ड ऑफ असेप्सिस। सेकेंड, इंश्योर मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी फॉर पेशेंट एंड स्टाफ फ्रॉम एनवायरमेंटल, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव हैजर्ड। इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड इट्स स्टाफ। इंश्योर ऑप्टिमम condition of work from surgical and the supporting team. Ensure comfortable treatment of patient, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है आपके ऑपरेशन थिएटर को मैनेजमेंट जमाने में, सबसे पहला कि असेप्सिस का विशेष ध्यान दिया जाता है। असेप्सिस का विशेष ध्यान देना मतलब स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ओटी में एनेस्थेटिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ होने हैं, रेडियोलॉजिकल के जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ होने हैं, ठीक है, या सर्जरी के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए पेशेंट की केयर करनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर और उसके जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनका प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, है ना। ऑपरेशन थिएटर और उनके साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, इसका विशेष ध्यान दें और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने देखा कि ओटी में क्या क्या किस किस टाइप की सर्जरी की जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम कवर करेंगे ओटी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 3 में ऐसे इसको कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच।